सेक्शन सी देखिए, जिसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके 27th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए है फिर बी है। अनिरुद्ध took 2 metal oxide, aluminium oxide and magnesium oxide as shown in pictures given below, आगे दे रखी पेज पे, but he forgot to label them, उनको लेबल करना भूल गया। How will you guide help अनिरुद्ध to identify the oxide and label them, अनिरुद्ध की हेल्प आप कैसे करेंगे? दिखा रखे यहाँ ले रखे, सैम्पल फिगर में दिखा रखे ऐसे, तो उसने लेबल लगाना भूल गया है, तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे पता चले कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा है? तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो उसमें देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनमें से जैसे बारी बारी से एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे, एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमें पता नहीं कि कौन सा एल्यूमिनियम है और कौन सा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो मैग्नीशियम वाला वो क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, दस इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर ब्लू और रेड सॉल्यूशन, वो कलर को चेंज करेगा ही नहीं। यानी कि इन दोनों में से जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा अपने आप क्या रह जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या तो ये करें, या फिर दूसरा और क्या है, दूसरा इसके अथवा में मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड ओनली, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। वाइस एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये तो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो जो उनमें से सैंपल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, और जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे वो आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपका हुआ ए पार्ट इसका। बी पार्ट में जो क्वेश्चन हो क्या देखिए, बी पार्ट में इन एन एक्टिविटी आइसू वाज गिवन 2 सब्सटेंसेस, एक तो कॉपर सल्फाइड दिया इसको एंड कॉपर, एक तो कॉपर सल्फाइड दूसरा कॉपर ऑक्साइड, दो दिए इसको सैंपल। टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम दीज कंपाउंड्स, कि वो इन कंपाउंड से कॉपर को ऑब्टेन करे। शी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली, और उसने कॉपर को सक्सेसफुली उसमें से अलग भी कर लिया है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ आइसू माइट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी, उसने इस एक्टिविटी को कैसे किया होगा। तो ऐसे किया है उसने इसको, देखिए केमिकली बताएंगे तो कॉपर सल्फाइड, और इसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको आप क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये तो गैस है। अब इसमें से कुछ कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, अब दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड हीट कर रहे हैं। आप भी कॉपर आपका अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या हो जाएगी, इसमें से रिलीज हो जाएगी। ये इतना ही करना था। ये तो था 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन के अंदर ही फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है वो देखिए आप। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, सर्टन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, रीजन बताना हमने, सर्टन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, उस मेटल का जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना पकाने के बर्तनों के अंदर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवोल्व व्हेन सर्टन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, मेटल्स के जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के और किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इसका रीज़न बताना हमने। वैसे हमें पता है कि जनरल जब करते हैं तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करती हैं, आपकी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा हमने। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेटल जो आपके जो यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल के क्यों बनाते हैं, सर्टन मेटल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, इसके लिए रीज़न यहाँ लिखा देखिए। पहला तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड वाला जो मैग्नीशियम और मैग्नीज तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी मेटल नहीं करती, क्यों है।
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं करती? इट इज बिकॉज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन को रिलीज करने की बजाय क्या हो जाएगा इसमें? इट ऑक्सीडाइजेज द H2, जो H2 रिलीज होगी ना, उस H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू, यानी हाइड्रोजन रिलीज होगी, उसको ऑक्सीजन दे के उसको तो वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और खुद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के अंदर, चाहे N2O में हो या NO में या NO2 में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट। मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इस ढंग से आपका 27वां क्वेश्चन कंप्लीट।